बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल में सीना में वेलकम कहती हूँ। तो हमारा क्लास 9 मैथ सिंह टेक्स्ट बुक बोर्ड का चैप्टर नंबर 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज 1.6 कंटिन्यू है, जिसका आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इससे पहले हम 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, पूरी उनकी वीडियो मौजूद है। ठीक है, और इससे रिलेटेड भी और भी बहुत सारे लिंक मैंने तमाम चैप्टर्स के उसके अंदर डाले हैं, आपके डिस्क्रिप्शन में आप खोलकर चेक कर सकते हैं। तो क्लास आइए स्टार्ट करते हैं 1.6 का क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या कह रहे हैं, इफ z1 is equals to -4 plus 6 iota and the z2 is 2 whole number 1/2 minus 2 iota, वेरीफाई दैट। हमें यहाँ पर वेरीफाई करना है, यानी हमें प्रूफ करना है। प्रूफ मतलब हमें लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल लेकर आना है राइट हैंड साइड के। तो पहले तो मैं यहाँ पर सॉल्व कर लेती हूँ लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड के लिए देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, z1 प्लस z2 का बार मतलब कॉन्जुगेट। हमें कॉन्जुगेट लेना है, लेकिन कॉन्जुगेट लेने से पहले हमें z1 और z2 को प्लस भी तो करना होगा ना। तो हम पहले z1 और z2 को प्लस कर लेते हैं। जब प्लस करने के बाद फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा इन फॉर्म ऑफ रियल नंबर एंड इन फॉर्म ऑफ इमेजिनरी नंबर, देन वी विल अप्लाई कॉन्जुगेट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास, तो उसके लिए हमें सबसे पहले z1 एंड z2 को सॉल्व करना होगा। z1 प्लस z2। ठीक है, अब देखिए मेरे पास z1 की वैल्यू क्या लिखी हुई है यहाँ पर, -4 प्लस 6 आयोटा। फिर z2 की वैल्यू मेरे पास क्या है, 2 होल नंबर 1/2 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, ये मेरे पास लिखी हुई है। z1 प्लस z2 की वैल्यू को मैंने इस तरह से तरतीब से लिख लिया है। अब देखिएगा क्या करना है मुझे। अगर मैं रियल नंबर को रियल नंबर के पास लिख दूं और इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी के पास लिख दूं, तो मेरे लिए ऐड करना इजी हो जाएगा। याद रखिएगा, रियल नंबर में रियल नंबर ही ऐड होगा और इमेजिनरी नंबर में इमेजिनरी नंबर ही ऐड होगा। ये गलती नहीं कर दीजिएगा कि रियल नंबर में इमेजिनरी नंबर को ऐड कर दें, वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मेरे पास रियल नंबर पहले क्या लिखा हुआ है, -4, इसमें मैं ऐड कर दूंगी +2 1/2। ठीक है, ये मैं रियल नंबर को एक साथ ले आई और इमेजिनरी नंबर को एक साथ लिख दूंगी। इमेजिनरी नंबर में पहला मेरा है 6 आयोटा एंड द सेकंड वन इज 2 आयोटा। ठीक है, इस तरह से मैंने इनको अरेंज कर दिया। अब देखिए यहाँ पर जो मेरे पास रियल नंबर में लिखा हुआ है वो कुछ फ्रैक्शन की फॉर्म में, मिक्स नंबर। तो पहले तो मैं इसको फ्रैक्शन में तब्दील कर लेती हूँ, चेंज कर लेती हूँ। वो किस तरह से कि मैं इन 2 नंबर को मल्टीप्लाई करूंगी और उसमें 1 प्लस कर दूंगी। ये चीज़ तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि यहाँ पर जब लिखा हो इस तरह से मिक्स नंबर, तो उसको फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए इन 2 नंबर को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और 1 उसमें प्लस कर देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा -4 2 to the 4 और उसमें 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 5/2। ठीक है, 5/2। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं 6 में से 2 को माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, +4 आयोटा। 6 - 2 यानी कि 4 आयोटा। और किस में से बच रहे हैं, प्लस में से बच रहे हैं, इसलिए हम प्लस की साइन लगा दें। ठीक है, अब देखिए
यहाँ पर देखिए हम अगर रियल नंबर को ऐड करते हैं तो रियल नंबर को ऐड करने के लिए मेरे पास एक नंबर तो होल है और दूसरा नंबर फ्रैक्शन है। ऐसी सूरत में क्या करें, क्या कभी होल नंबर फ्रैक्शन में ऐड हो सकता है? नहीं हो सकता, जब तक कि हम उसका एलसीएम ना लें। अब एलसीएम लेने के लिए ज़रूरी है कि इसके नीचे तो कोई नंबर है नहीं, सिर्फ 4 लिखा हुआ है, अपॉन डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं है। अगर डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं होता तो क्या होता है? 1 होता है। तो अब ऐसी सूरत में जिसका डिनोमिनेटर 1 हो लेकिन इसका डिनोमिनेटर क्या लिखा हुआ है? 2। तो हमारा एलसीएम इस तरह से हम लेंगे और ये आ जाएगा 2। ठीक है, 1 को तो हम लिखेंगे नहीं, यहाँ पर आ जाएगा 2 और ये हम ऐसे ही कॉपी कर देंगे 4 प्लस आई। अब देखिए जब मैंने इसका एलसीएम 2 लिया तो इसके नीचे तो कोई डिनोमिनेटर नहीं था ना, 2 नहीं था या कोई भी ऐसा, सिर्फ 1 था। ऐसी सूरत में ये जो मैंने एलसीएम में लिखा है ना 2, ये डायरेक्ट 4 से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8 और यहाँ पर देखिए 2 से कैंसिल हो गया और ऊपर वाला नंबर आ जाएगा 5। या आप यूँ कह लीजिए कि 2 का टेबल इतना पढ़ेंगे कि 2 आ जाए तो 2 1 ज़ा 2 और 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तब भी 5 आ जाएगा। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, कितने टाइम पढ़ा? 1 टाइम, तो हम 5 को 1 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ज़रा देखिएगा, यहाँ पर ये साथ साथ आप लिखते रहें ताकि हमें पता लगता रहे कि हम ये Z1 Z2 की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अगर मैं 8 में से 5 को माइनस करती हूँ, क्योंकि 8 नंबर माइनस का है, दूसरा किसका है? प्लस का। ऐसी सूरत में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो 8 में से 5 जाएंगे, क्या बचेंगे? 3 बचेंगे। और 3 किस में से बच रहे हैं? माइनस में से। तो मेरा आंसर यहाँ पर माइनस आएगा, -3/2। और ये क्या लिखा हुआ है? +4i। अच्छा जी, ये तो हो गया यहाँ तक। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई तो हम आगे कर नहीं सकते, एडिशन हमारी हो गई फ्रैक्शन की, सब्ट्रैक्शन करनी थी वो भी हमने कर दी। ठीक है, अब इसके फर्दर सिंप्लीफाइफिकेशन हो नहीं सकती, तो अब हमने क्या करना है? इसका कॉन्जुगेट लेना है। क्या लेना है? कॉन्जुगेट। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? अप्लाई कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ अगर मैं कॉन्जुगेट लेती हूँ तो आप ये सेंटेंस लिख सकते हैं, अप्लाई कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ मैं कॉन्जुगेट अप्लाई कर दूंगी तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, Z1 प्लस Z2, इसके ऊपर बार आ जाएगा। बार का मतलब क्या? हम कॉन्जुगेट अप्लाई करने जा रहे हैं। ठीक है, और इनके ऊपर भी कॉन्जुगेट आ जाएगा, इनके ऊपर भी सॉरी बार आ जाएगा। ठीक है, और आपको पता है कि जब हम कॉन्जुगेट के लिए अप्लाई करते हैं तो साइन किसकी चेंज होती है? कॉन्जुगेट में ऑलवेज साइन चेंज विद इमेजिनरी नंबर, नॉट अ रियल नंबर। रियल नंबर की साइन कभी भी चेंज नहीं होती जब भी हम कॉन्जुगेट लेते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर की साइन जो भी होगी वो एज इट इज कॉपी हो जाएगी, साइन किसकी चेंज हो जाएगी? सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी नंबर की। तो कर देते हैं साइन चेंज, क्योंकि हमने कॉन्जुगेट अप्लाई तो कर दिया है दोनों पर। तो यहाँ देखिए क्या वैल्यू आ जाएगी? Z1 प्लस Z2 का बार, अब यहाँ प्लस का था, ये हो जाएगा माइनस का। ठीक है, ये तो आ गई है हमारी लेफ्ट हैंड साइड, हमने अपनी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर ली। अब आ जाते हैं अपनी राइट हैंड साइड की तरफ। तो देखिए राइट हैंड साइड पे हमारे क्या लिखा हुआ है? Z1 का बार प्लस Z2 का बार, यानी बारी बारी दोनों के क्या लेने हैं? हमने कॉन्जुगेट लेना है। यहाँ तो हमें एक साथ लेना था कॉन्जुगेट, यहाँ हमने सेपरेटली लेना है, यानी Z1 का कॉन्जुगेट अलग होगा, Z2 का अलग होगा। तो पहले तो हम Z1 का कॉन्जुगेट ले लेते हैं। Z1 का अगर मैं कॉन्जुगेट लेती हूँ तो Z1 की वैल्यू देखिए क्या लिखी हुई है?
-4 प्लस 6 आयोटा। अगर मैं इसके ऊपर बार लगा दूँ, क्योंकि z के ऊपर बार लगा हुआ तो मैं इसके ऊपर भी बार लगा दूँ। अब क्या हुआ, मैंने कॉन्जुगेट अप्लाई कर दिया। कॉन्जुगेट अप्लाई हो गया तो मुझे साइन चेंज करनी है किसकी, इमेजिनरी नंबर यानी आयोटा। जिस नंबर के साथ आयोटा लगा है दैट नंबर इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर एंड वी हैव टू चेंज द साइन विद इमेजिनरी नंबर। हो जाएगा -4, यहाँ रहेंगे प्लस लगा हुआ है, इसको मैं चेंज करके माइनस कर दूँ। ठीक है, ये तो मेरे पास आ गया Z1 का बार। मेरे पास दो वैल्यू मुझे निकालनी थी, Z1 का बार, Z2 का बार। अभी मैंने क्या निकाला है, Z1 का बार। अब मैं क्या निकालूंगी, Z2 का बार। तो यहाँ लिख दीजिए Z2 बार। उसके लिए मैं यहाँ Z2 की वैल्यू लगा दूँ, 2 होल नंबर 1/2 -2 आएगा। इसके ऊपर मैंने क्या अप्लाई कर दिया, बार। ठीक है, अब आपको पता है कि जब कभी भी हम कॉन्जुगेट अप्लाई करते हैं तो इमेजिनरी नंबर की क्या कर देते हैं, साइन चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर भी हम इमेजिनरी नंबर की साइन चेंज कर देंगे। ये हो जाएगा 2 होल नंबर 1/2। यहाँ साइन माइनस की तो ये क्या हो जाएगी, प्लस। ठीक है, ये साइन किसकी हो जाएगी, प्लस की। अब जरा देखिएगा, इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई कर सकती हूँ बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने यहाँ किया था। 2 2 4 और उसमें 1 मैंने प्लस कर दिया था तो ये 5/2 हो गया था। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ भी हम कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम कर देंगे किस तरह से, 2 2 4 एंड उसमें 4 में हम 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5। ये दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और उसके बाद 1 जो न्यूमिनेटर है वो उसमें ऐड हो जाता है। तो 2 2 4 एंड 4 + 1 5। ये हो जाएगा 5/2 और प्लस 2 आएगा। अब ये मेरे पास क्या आ गया, Z2 का बार। Z1 का बार आ गया, Z2 का बार आ गया। उसके बाद क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है। ठीक है, कर देते हैं प्लस। Z1 के बार को और Z2 के बार को आपस में हम प्लस कर देते हैं। तो Z1 का बार मेरे पास था -4 -6 आयोटा और Z2 का बार मेरे पास है +5। अब देखें यहाँ पर कोई साइन नहीं है, जब कोई साइन ना हो तो कौन सी साइन होती है, प्लस की। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ +5/2 और +2 आयोटा। इस तरह से देखें मैं Z1 और Z2 की वैल्यू को आपस में क्या कर दिया, प्लस कर दिया। Z1 बार एंड Z2 बार की वैल्यूज आपस में ऐड हो गई। अब मुझे रियल नंबर को रियल के पास लेकर आना है और इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी के पास लेकर आना है। ठीक है, तो कर देते हैं फिर। रियल नंबर रियल के पास आ जाएगा, यानी -4 के पास मैं ले आऊंगी +5/2 को और इमेजिनरी नंबर को ले जाऊंगी इमेजिनरी नंबर के पास। ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये आ जाएगा 6 आयोटा और ये हो जाएगा +2 आयोटा। ठीक है, अब क्या करना है, इसके नीचे तो कोई नंबर है, इसका मतलब 1 है, क्योंकि मुझे एलसीएम लेना है। एक नंबर होल है, दूसरा नंबर फ्रैक्शन है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एडिशन तभी हो सकते हैं जब इनका एलसीएम आए। और एलसीएम में अगर डिनोमिनेटर में किसी के कोई नंबर मौजूद ना हो तो फिर हम सिर्फ जिसके नीचे डिनोमिनेटर मौजूद है उसी का एलसीएम लेते हैं। यानी इसके नीचे तो है ना डिनोमिनेटर 2, तो होल वैल्यू डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगी, 2। तो यहाँ देखिएगा
होल वैल्यू में यहाँ पर 2 लिख दूंगी, ये 2 आ गया। अब 2 इसके नीचे जब कोई नंबर नहीं है तो ये वाला 2 डायरेक्टली 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 4 सा 8, यहाँ पर हम लिखेंगे -8, ठीक है। फिर यहाँ से देखिए 2 का टेबल इतना पढ़ना है कि 2 आ जाए, 2 1 सा 2, और 5 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 1 से। 5 को मैं मल्टीप्लाई किससे कर रही हूँ? 1 से, तो ये क्या हो जाएगा? 5 1 सा 5, 5 1 सा 5 हो जाएगा। और यहाँ देखिए 6 में से मैं 2 को माइनस कर दूंगी, ये माइनस का 6 है, ये प्लस का 2 है, तो 6 में से जब 2 माइनस करूंगी तो मेरे पास क्या बचेगा? -4 आएगा। क्या बचेगा मेरे पास? -4 आएगा। और ये यहाँ पर आप साथ साथ लिखते जाएं, ये Z1 का बार है प्लस ये Z2 का बार, ठीक है। यहाँ तक तो बात मेरे ख्याल में समझ आ गई होगी आपको। अब आगे चलते हैं। अब जरा देखिए इन दोनों को हमने माइनस करना है, तो ये क्या हो जाएगा? 8 में से जब 5 को मैं माइनस करूंगी तो क्या बचेगा? Z1 का बार प्लस Z2 का बार। यहाँ देखिए क्या आ रही है वैल्यू, 8 में से 5 माइनस होगा तो 3 बचेगा, और 3 किस में से बच रहा है? माइनस में से, चूंकि 8 के साथ साइन माइनस है और 8 ग्रेटर नंबर है, ठीक है। तो 8 में से 3 बच रहा है तो हम उसके साथ भी क्या लगाएंगे? माइनस साइन, तो -3/2 हो जाएगा। जबकि यहाँ क्या रह जाएगा? -4 आयोटा। अच्छा जी, तो क्लास देख लीजिए, यहाँ पर ये मेरी सॉल्व हो गई है कौन सी साइड? राइट हैंड साइड। ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हुई थी और ये आ गई है राइट हैंड साइड। तो जरा गौर कीजिएगा, लेफ्ट हैंड साइड क्या राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है? जी बिल्कुल इक्वल है। अगर आप गौर से देखें तो -3/2 -4 आयोटा, -3/2 और -4 आयोटा। हाँ, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल ले आए हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड का आंसर देखें तो भी हमारा यही आया था, -3/2 -4 आयोटा, यही था हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। और अगर हम राइट हैंड साइड का आंसर देखें तो भी हमारा यही आंसर आया था, -3/2 -4 आयोटा, ठीक है। दोनों के आंसर सेम आए थे। इसका मतलब ये देख लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? क्वेश्चन प्रूव। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया है। तो अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ आ जाते हैं आप। तो क्लास आ गए हम अपने पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 देखिएगा, Z1 माइनस Z2 का बार, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, जबकि Z1 का बार माइनस Z2 का बार, ये हमारी राइट हैंड साइड है। ये सेम पार्ट 1 की तरह है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि वहाँ हमें प्लस करना था और यहाँ हमें माइनस करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम ले लेते हैं अपनी लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड का बार निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये चाहिए कि हम Z1 माइनस Z2 फाइंड कर लें, यानी उसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लेकर आए। देन वी विल अप्लाई द कॉन्जुगेट, ओके। तो पहले हम Z1 और माइनस Z1 माइनस Z2 निकालते हैं, फाइंड करते हैं। Z1 माइनस Z2। अब देखिए यहाँ Z1 मेरे पास क्या लिखा हुआ है? -4 प्लस 6 आयोटा, जबकि Z2 मेरे पास क्या है? बीच में हमारा कौन सा साइन है? माइनस का। ये देखिए यहाँ माइनस का साइन है, तो पहले माइनस लगा दीजिएगा, ठीक है। माइनस लिखने के बाद फिर ब्रैकेट है, ब्रैकेट में हम लिखेंगे 2 होल नंबर
1/2 एन माइनस 2 i। ठीक है, इस तरीके से आप लिखिएगा। क्यों मैंने ऐसे लिखा, क्योंकि ब्रैकेट मैंने क्यों लगाई, ताकि ये जो माइनस साइन है ना, ये दोनों नंबर से अंदर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। इस वजह से ब्रैकेट जरूर लगाइएगा। जब कभी भी माइनस साइन आ जाए तो याद रखिएगा ब्रैकेट का यूज लाजमी कीजिएगा। ठीक है, ब्रैकेट का यूज लाजमी कीजिएगा। अब जरा देखिएगा, जब मैं माइनस साइन अंदर अप्लाई करती हूँ तो क्या होता है, z1 माइनस z2 हो जाएगा -4 प्लस 6 आयोटा माइनस प्लस माइनस 2 होल नंबर 1/2 एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 आयोटा। अच्छा क्लास, इसको मैं पहले की तरह जैसे हमने पार्ट 1 में किया था, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 टू द 4 और 4 में 1 प्लस करेंगे तो 5/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कर देते हैं फिर हम। -4 और एक काम साथ साथ और भी कर लेते हैं कि मैं रियल नंबर को रियल नंबर के पास लिख लेती हूँ और इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी के पास, यानी मैं 2 टू द 4 और 4 प्लस 1 5, ये मैं इसके रियल नंबर के पास कर देती हूँ, मिलेगा 5/2। और इमेजिनरी नंबर को जब मैं इमेजिनरी के पास भेजूंगी तो ये हो जाएगा 6 आयोटा प्लस 2 आयोटा। ठीक है, 6 आयोटा प्लस 2 आयोटा। अब जरा देखिएगा, ये दोनों किसके हैं, माइनस है। एक नंबर होल है, दूसरा किसका है, फ्रैक्शन का। तो ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं, जब एक नंबर होल और दूसरा फ्रैक्शन हो, एलसीएम क्या लेते हैं, एलसीएम। अब इसके डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं है, लेकिन इसके डिनोमिनेटर में तो है ना, क्या है, 2 है। तो मैं 2 का एलसीएम ले लेती हूँ, यानी मैं डिनोमिनेटर में एक लाइन लगाऊंगी और नीचे लिख दूंगी 2। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं है तो ये 2 डायरेक्ट किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 से। तो ये हो जाएगा 2 4 8, यहाँ हो जाएगा -8 और यहाँ 2 का टेबल इतना पढ़ना है कि 2 आ जाए तो 2 1 2 एंड 5 को मल्टीप्लाई किससे करना है, 1 से, क्योंकि मैंने 2 को कितने टाइम पढ़ा, 1 टाइम। तो 5 कितने टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 टाइम। 5 1 5, ये हो जाएगा 5 1 5। और यहाँ हम इन दोनों आयोटा 2 आयोटा और 6 आयोटा के बीच में क्या है, प्लस साइन है, यानी दोनों प्लस के हैं। तो मैं दोनों को प्लस कर दूं, ये क्या हो जाएगा, 6 + 2 8 आयोटा, 6 + 2 8 आयोटा हो जाएगा ये। और यहाँ देखिएगा ये दोनों माइनस के हैं। जब दोनों नंबर के साथ माइनस साइन हो तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, एडिशन होगी, लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस का। यहाँ पर हम साइन माइनस का लगा देंगे, ये हो जाएगा 5 + 8 + 5 कितने हो जाएंगे, 9 10 11 12 13। ठीक है, तो ये हो जाएगा -13/2 और ये हो जाएगा +8 आयोटा। तो क्लास यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर लिया है, z1 - z2, तो ये z2 है, z1 - z2 की वैल्यू यहाँ तक तो आ गई है। लेकिन हमें क्या फाइंड करना था, एक्चुअली हमें फाइंड करना था z1 - z2 का बार। अभी कॉन्जुगेट लेना बाकी है। अभी हम क्या करेंगे, दोनों तरफ अप्लाई कर देंगे कॉन्जुगेट। तो लिख लीजिए अप्लाई कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। मैं यहाँ लिख रही हूँ अप्लाई कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ अगर मैं कॉन्जुगेट लेती हूँ तो ये देखें यहाँ पर क्या हो जाएगा, z1 - z2 का बार
ठीक है ना, जब भी कॉन्जुगेट अप्लाई करते हैं हम क्या लगा देते हैं, बार। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, -13/2 प्लस 8 आयोटा के ऊपर भी मैं क्या लगा दूंगी, बार। दोनों के ऊपर क्या आ गया, बार आ गया। अब बार लेने से होगा क्या कि हमें जो है ये बात हमने वो कर दी, ऊपर मेंशन कर दी कि अप्लाई कॉन्जुगेट अप्लाई हो चुका है। अब कॉन्जुगेट का आंसर कैसे आता है कि हम आयोटा की साइन चेंज कर देते हैं। जब भी कॉन्जुगेट रहता है इमेजिनरी नंबर की साइन चेंज होती है, रियल नंबर की साइन चेंज नहीं होती। ठीक है, ये हो जाएगा Z1 माइनस Z2 का बार इज इक्वल टू, ये तो वैसे ही रहेगा -13/2 और ये साइन चेंज होकर क्या हो जाएगी, -8 आ जाएगा, -8 आएगा। ठीक है, तो ये यहाँ तक तो हमारी सॉल्व हो गई है कौन सी साइड, लेफ्ट हैंड साइड। अब आ जाते हैं अपनी राइट हैंड साइड की तरफ। तो राइट हैंड साइड पे देखिए पहले क्या लिखा हुआ है, Z1 का बार। हमारे पास तो सिर्फ Z1 है ना, इसका बार ले लेते हैं, यानी इसका कॉन्जुगेट निकाल लेते हैं। ले लेते हैं Z1 का बार। तो पहले तो हम यहाँ पर Z की वैल्यू लिख लेते हैं। क्या है Z1 की वैल्यू, -4 ठीक है, हो जाएगी -4 प्लस 6 आयोटा। उसके बाद चूंकि मैंने बार अप्लाई किया तो बार आपका यहाँ भी आ जाएगा, ये देखिए इस तरह से बार आ गया। अब जब बार अप्लाई हो गया तो इसका मतलब हमने कॉन्जुगेट अप्लाई कर दिया है। जब आपने कॉन्जुगेट अप्लाई कर दिया तो इसका मतलब इस साइन को हमने चेंज करना है। किस साइन को, इमेजिनरी नंबर की साइन को। जो नंबर इमेजिनरी है उसकी साइन को चेंज करना है। रियल नंबर की साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वही रहेगा। ठीक है, तो देखिए ये तो माइनस का ही रहेगा और इसकी साइन चेंज होकर क्या हो जाएगी, 6 आयोटा। ठीक है, तो ये तो मेरे पास क्या आ गया, Z1 बार। अब मुझे क्या निकालना है, Z2 का बार। तो निकाल लेते हैं Z2 का बार। ये देखिए Z2 मेरे पास क्या लिखा हुआ है, 2 होल नंबर 1/2 एंड -2 आयोटा। क्योंकि मैं क्या निकालने जा रही हूँ, बार, तो मैं इसके ऊपर भी लगा दूंगी बार। ठीक है, बार लगा दिया मैंने। अब बार लगाने का मतलब है कि मैंने कॉन्जुगेट अप्लाई कर दिया। अब जब कॉन्जुगेट अप्लाई होता है तो हम किसकी साइन चेंज करते हैं, इमेजिनरी नंबर की। तो हम इस नंबर की साइन चेंज कर देंगे जिसके साथ आयोटा लगा हुआ है। टू होल नंबर 1/2, इसकी साइन चेंज होगी तो क्या हो जाएगी, प्लस। माइनस का है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2 to the 4 एंड 4 + 1 5, ये हमारा हो जाएगा 5। ये हो जाएगा 5/2 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, अब देखिए Z1 का बार आ गया और Z2 का बार आ गया, दोनों बार आ चुके हैं हमारे पास। उसके बाद हमने Z1 और Z2 के बार को करना क्या है, बेसिकली माइनस करना है। क्या करना है, माइनस करना है। तो कर देते हैं माइनस Z1 का बार माइनस Z2 का बार, दोनों को माइनस करेंगे हम। तो हमारी पहली वैल्यू क्या है, Z1 बार -4 -6 आयोटा। उसके बाद फिर हमारी साइन क्या है, माइनस की। अब देखिए अब माइनस की साइन फिर आ गई है, तो हमने यहाँ पर किसका यूज करना है, ब्रैकेट का। जब कभी भी माइनस साइन आ जाती है तो ब्रैकेट का यूज करते हैं, क्योंकि माइनस साइन अंदर वाले जितने भी नंबर हैं उन सब की साइन पे अप्लाई होता है। और आपको पता है कि माइनस साइन क्या करता है, तमाम साइन को चेंज कर देता है। प्लस साइन चेंज नहीं करता, उसके लिए ब्रैकेट जरूरी नहीं है। लेकिन जब कभी भी माइनस साइन आ जाए तो यू मस्ट अप्लाई द ब्रैकेट। ओके, तो Z2 का बार मेरे पास क्या है, 5/2
प्लस 2 आयोटा, ये मैंने उतार लिया यहाँ से Z2 का बार। अब इस माइनस साइन को अंदर अप्लाई कर दूं, कर देते हैं। Z1 का बार माइनस Z2 का बार, ये हो जाएगा -4 माइनस 6 आएगा। और देखिए ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -5/2 माइनस प्लस -2 आएगा। अब उसके बाद स्टेप क्या करना चाहिए मुझे, रियल नंबर को रियल नंबर के पास लिख लूं और इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी के पास लिख लूं। तो कर लेते हैं। ये देखिए रियल नंबर के पास में रियल को ले आऊंगी, यानी कि -5/2 इसके पास आ जाएगा, जो कि बाहर आयोटा के है, और जिसके साथ आयोटा लगे हुए हैं वो हम एक साथ लिख लेंगे। 6 आयोटा माइनस 2 आयोटा, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे एलसीएम लेना, तो Z1 माइनस Z2 का बार, यहाँ एलसीएम आ जाएगा, तो एलसीएम क्या आएगा, जाहिर है इसके डिनोमिनेटर में तो कोई नंबर नहीं है, लेकिन इसके डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है 2, तो मैं एलसीएम क्या ले लूंगी इसका 2, ठीक है। उसके बाद जब इसके डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं होता है, उसका मतलब ये जो 2 है ये डायरेक्ट किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 से। तो ये 2 4 8 और साइन माइनस का साथ में लगा हुआ है, तो हमने माइनस का 8 लिखना है। 2 4 8, और यहाँ पे 2 का टेबल इतना पढ़ना है कि 2 आ जाए, 2 1 2, इसका मतलब है कि 5 कितने टाइम मल्टीप्लाई होगा, 1 टाइम। 5 1 5, ठीक है। और इन दोनों को देखें, 6 आयोटा भी माइनस का है, 2 आयोटा भी माइनस का है, तो दोनों नंबर क्या हो जाएंगे प्लस, लेकिन साइन किसकी रहेगी, माइनस की, क्योंकि दोनों के साथ एक ही साइन लगा हुआ है। सब्ट्रैक्ट कब होता है, जब डिफरेंट साइन होते हैं, जब सेम साइन होते हैं दोनों के साथ तो हमेशा एडिशन होती है, ठीक है। तो 6 + 2 कितना हो जाएगा, 8, यहाँ पर हम लिखेंगे 8 आयोटा। उसके बाद देखिएगा क्या होगा, Z1 का बार माइनस Z2 का बार। देखिए यहाँ पर 8 भी माइनस का है, 5 भी माइनस का है, तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि ये प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन किसकी रहेगी, माइनस की। तो 8 में अगर मैं 5 प्लस करती हूँ तो मेरा क्या आएगा, 13, क्या आएगा मेरा 13, ये हो जाएगा -13, ठीक है। एडिशन हो रही है लेकिन साइन चेंज नहीं होगा, साइन माइनस का ही रहेगा। उसके बाद -8 आएगा। अब जरा गौर कीजिएगा, देखिए क्लास, ये मेरी थी लेफ्ट हैंड साइड जो कि मैंने यहाँ पर सॉल्व की थी। ये देखिए यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट हो रही है, यहाँ से राइट हैंड साइड स्टार्ट हो रही है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की थी तो मेरे पास ये आया था -13/2 -8 आएगा। इसी तरह जब मैंने राइट हैंड साइड सॉल्व की तब भी मेरे पास वही आंसर आया, -13/2 -8 आएगा। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो यहाँ लिख लीजिए आप, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ था मेरी वैल्यू, -13/2 -8 आयोटा। जबकि अगर हम राइट हैंड साइड की वैल्यू देखें तो यहाँ भी यही लिखा हुआ है, -13/2 और -8 आयोटा। अभी देख लें दोनों साइड मेरी क्या है, इक्वल है। इसका मतलब मेरा क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूफ, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा क्वेश्चन नंबर 3 हुआ कंप्लीट। तो इस उम्मीद है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट इसके क्लियर हो गए होंगे। हाउ टू प्रूफ, कैसे प्रूफ करना है हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से, ये आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, ठीक है।
आपके सामने ही देखें किस तरह से प्रूफ हुआ। बिल्कुल ऐसे ही आपने करना है। सारे कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो रहे हैं और मेरा बताया हुआ आपका जो मेथड है वो समझ में आ रहा है, और अगर आप ये समझते हैं कि हाँ मेरा टीचिंग स्टाइल बेहतर है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और उसके बाद बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। उससे आपको नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फिर मिलेगा नहीं। तो इसलिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। इससे होता क्या है कि आपके साथ साथ दूसरे लोगों की नॉलेज में भी इजाफा होता है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।